दोस्तों पिछले वीडियो में आपने देखा कि शैतान खोपड़ी बाबा और सभी लोग को एविलन की दुनिया में छोड़ देती है और दूसरी तरफ एविलन अपने शैतानों को भेजती है बाबा को पकड़ने के लिए। लेकिन बाबा उन सभी शैतानों को बहुत बुरी तरह से मारते हैं और उन दोनों बड़े बड़े मॉन्स्टरों को मार कर ख़त्म कर देते हैं। वो मॉन्स्टर बाबा से लगातार लड़ते हैं लेकिन बाबा उन दोनों मॉन्स्टरों को अपनी शक्ति से मारकर ख़त्म कर देते हैं। दोनों मॉन्स्टर्स को मारने के बाद बाबा एविलन के खतरनाक महल की ओर बढ़ते हैं और अब आगे की कहानी देखते हैं। बाबा उस खतरनाक जंगल से होते हुए एविलन के महल की ओर पहुंच जाते हैं और तभी उधर दूसरी तरफ एविलन अपने महल की तरफ उस जादुई शीशे में देखती है कि बाबा ने उसके दोनों मॉन्स्टर्स को मार दिया है और दोनों मॉन्स्टर बहुत बुरी तरह से मारे गए हैं। और वो ये भी देखती है कि बाबा दोनों मॉन्स्टर को मारने के बाद उसके महल की तरफ बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस बाबा ने मेरे साथियों को मार दिया, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। और फिर बाबा उस एविलन के महल के पास पहुंच जाते हैं लेकिन अरे ये क्या, महल के सामने एक बहुत बड़ा सा गड्ढा बना हुआ था। तभी टीनू बोलता है, अरे बाप रे बाबा, ये क्या, इतनी सारी डेड बॉडीज। और उस गड्ढे पे बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। अरे बाबा, इतनी सारी डेड बॉडीज यहाँ किसने फेंकी हैं? मुझे तो देखकर बहुत डर लग रहा है। बाबा, अब हम इस गड्ढे को कैसे पार करेंगे? यहाँ पर तो बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हैं। बच्चों, मुझे लगता है यहाँ पर और भी कई लोग आए होंगे जिसे एविलन ने मार कर यहाँ पर फेंक दिया है। लेकिन तुम दोनों घबराओ मत, मैं उस पार चला जाऊँगा, तुम दोनों यहीं पर रहना। सबसे पहले मैं गड्ढे पे नीचे उतरता हूँ, जैसे सब कुछ ठीक होगा मैं तुम लोगों को भी उतार लूँगा। और फिर बाबा उस गड्ढे में कूद जाते हैं। लेकिन जैसे ही बाबा उस गड्ढे में कूदते हैं, उस गड्ढे में पहले से ही 2 ज़ॉम्बीज़ होते हैं जो कि उठकर खड़े हो जाते हैं और बाबा की तरफ देखने लगते हैं। बाबा उस ज़ॉम्बी को देख लेते हैं और तभी थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ से भी एक ज़ॉम्बी उठकर खड़ा होने लगता है और वो भी खड़ा होकर बाबा को देख लेता है। टीनू और चीनू भी उस ज़ॉम्बीज़ को देख लेते हैं। तभी टीनू कहता है, अरे बाप रे बाबा, यहाँ तो ज़ॉम्बीज़ हैं, संभाल के। और फिर ज़ॉम्बीज़ अटैक करने लगते हैं बाबा पर। अरे वाह, बाबा ने तो दोनों ज़ॉम्बीज़ को मार दिया। वाह वाह। अरे यहाँ की ज़मीन तो बहुत गर्म होने लगी है, मुझे यहाँ से तुरंत निकलना होगा वरना मैं जल जाऊँगा। और तभी बाबा उस गड्ढे से वापस दूर चले जाते हैं और तभी थोड़ी देर बाद उस गड्ढे में पूरी तरह से लबालब लावा भर जाता है। अरे बाप रे बाप बाबा, इस गड्ढे में तो लावा भर गया है। अब हम इस गड्ढे को कैसे पार करेंगे? चीनू, तुम परेशान बिल्कुल मत हो, तुम दोनों मेरे मजबूत बाजुओं पर आकर बैठ जाओ, मैं लंबी छलांग मारकर गड्ढा पार कर लूँगा। और फिर बाबा ज़बरदस्त छलांग लगाकर उस गड्ढे को पार कर लेते हैं। और दूसरी तरफ ये सारी घटनाएं एविलन अपने जादुई शीशे में देख रही होती है कि बाबा किस तरह से उसके दोनों ज़ॉम्बीज़ को मार रहे होते हैं। और फिर जब वो ये सब देख लेती है तो इसके बाद वो बहुत डर जाती है और तभी वह ये भी देखती है कि बाबा उसके महल की तरफ बढ़ रहे हैं और तभी वह अपने उस जादुई शीशे में घुस जाती है और एक दूसरी दुनिया में चली जाती है। और दूसरी तरफ बाबा भी उसके महल पर आ जाते हैं और महल में आने के बाद वो उस जादुई शीशे की तरफ पहुंच जाते हैं और शीशे के पास पहुंचने के बाद बाबा कहते हैं, मुझे लगता है एविलन यहाँ से भाग गई और ये दूसरी दुनिया का रास्ता है, चलो हम इसके अंदर घुस चलते हैं। और फिर बाबा और चीनू उस जादुई आईने में घुस जाते हैं और दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, एविलन की दूसरी दुनिया में क्या होगा, बाबा उसे कैसे केविन को बचा के लाएंगे, ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।